हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। फ्रेंड्स, आज के सेशन के माध्यम से हम आपसे डिस्कस करने वाले 16 मार्च 2022 के करंट अफेयर, जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो हैं आज के दिन के हैं, जितने भी आज के दिन के बन पाए हैं, वो सभी करंट अफेयर जो है इस सेशन के माध्यम से हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। 16 मार्च का पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, किसका अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का जो है अध्यक्ष। तो राइट हो जाएगा प्रश्न 1 का ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प ए जो है अजय भूषण जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजय भूषण जी को जो है हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का जो है अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। देखते हैं थोड़ा इसकी व्याख्या क्या कह रही है, व्याख्या को थोड़ा समझ लेते हैं। जो अजय भूषण है, अजय भूषण जो है पांडे को इसके लिए जो 3 साल की या 3 साल अवधि के लिए जो है ये राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किए गए हैं। और जो है अजय भूषण जी जो हैं ये 1984 बैच के महाराष्ट्र कैडर के जो है IAS अधिकारी, ठीक है हैं। और ये पिछले साल जो है फरवरी में राजस्व सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। पिछले साल में जो फरवरी थी, फरवरी माह में राजस्व सचिव के पद से जो है ये सेवानिवृत्त हुए हैं। कौन? अजय भूषण पांडे। क्या थे ये? 1984 बैच के महाराष्ट्र कैडर के एक IAS अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है कि हाल ही में 10 मार्च से 15 मार्च तक कहाँ पर साहित्योत्सव 2022 का जो है आयोजन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 2 का ऑप्शन जो हमारा बी है, दिल्ली जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली में 10 मार्च से 15 मार्च तक जो है साहित्योत्सव जो 2022 का आयोजन किया गया। थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या कह रही है। जो साहित्योत्सव जो है ये किस नाम से जाना जाता है? ये एक प्रकार से साहित्य अकादमी का साहित्य उत्सव, जिसे क्या जाना जाता है? साहित्योत्सव के नाम से जो है जाना जाता है। और ये भारत का जो है सबसे समावेशी साहित्य उत्सव है। ठीक, भारत का सबसे समावेशी जो है ये उत्सव है। और यह उत्सव जो है भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव का एक हिस्सा होगा। ठीक है, किसका? 75वीं वर्षगांठ किसकी? स्वतंत्रता की। ठीक है, स्वतंत्रता की, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं जो वर्षगांठ है उसके स्मरणोत्सव का एक जो है हिस्सा रहेगा, एक पार्ट रहेगा, जिसमें क्या रहेगा? घटनाएं स्वतंत्रता या स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित रहेंगी। जितनी भी घटनाएं इसमें शामिल हैं वो स्वतंत्रता या स्वतंत्रता आंदोलन पर जो है ये शामिल रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन 3 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मिड सिटी, ठीक है, इंद्रायणी मेडी सिटी स्थापित करने की जो है घोषणा की? प्रश्न संख्या 3। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन जो हमारा ए है, महाराष्ट्र जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने इंद्रायणी मेडी सिटी की जो है स्थापित करने की घोषणा की है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, देखते हैं। जो महाराष्ट्र राज्य सरकार है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने के लिए पुणे में, ठीक, कहाँ पे? पुणे में देश का पहला चिकित्सा शहर, देश का पहला चिकित्सा शहर क्या है? इंद्रायणी मेडिसिटी जो है देश का पहला चिकित्सा शहर है, जिसका नाम है इंद्रायणी मेडिसिटी, स्थापित करने की घोषणा की है। और यह जो है 300 एकड़, ठीक है, भूमि क्षेत्र में आएगा। कितने? 300 एकड़ भूमि क्षेत्र में आएगा। और लगभग जो है इस परियोजना में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक जो है निवेश को आकर्षित करने का जो है अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि हाल ही में भारत के पहले GI टैग वाले कश्मीर कालीन को हरी झंडी दिखाकर किस देश के लिए रवाना किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 4 का ऑप्शन जो हमारा डी है, जर्मनी जो है जर्मनी के लिए रवाना किया गया है। ठीक है, हरी झंडी दिखाकर। और ये क्या है? भारत के पहले GI टैग, ठीक है, GI जो टैग है कश्मीर वाले कालीन, ठीक, हरी झंडी को दिखाकर, ठीक है, इसके जो है जर्मनी के लिए जो है रवाना किया गया है। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कह रही है। कह रहा है कि ये GI जो टैग है इससे जुड़े इस जो है QR कोड, जो QR कोड है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो कश्मीरी कालीन उद्योग की चमक और गौरव को पुनर्जीवित करने में जो है ये मदद करेगा। ठीक है, और ये QR कोड क्या है? ये जो होता है, जो कालीन थे या जो कालीनों की जो प्रामाणिकता है और उसकी वह जो वास्तविकता है, इसको बनाए रखने के लिए अपने GI टैग वाले कश्मीरी कालीन के लिए जो है त्वरित प्रतिक्रिया, जिसे बोला गया है QR कोड जो है शुरू किया गया। एक प्रकार से क्या है QR कोड?
त्वरित जो है ये प्रक्रिया है, ठीक है। किसके लिए? इसकी प्रामाणिकता और वास्तविकता को बनाए रखने के लिए जो है जारी किया गया है या शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न फिफ्थ कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो प्रश्न 5, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ का? ऑप्शन जो हमारा सी है, गुजरात जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर के पास लवड गांव उसका नाम है में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का एक नया परिसर जो है, निर्माण भवन राष्ट्र को जो है समर्पित किया गया है। पीएम ने बतौर मुख्य अतिथि आरआरयू गांधीनगर के पहले दीक्षांत समारोह को भी जो है इन्होंने संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है कि हाल ही में रेलवे ने किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का जो है उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 का? ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प सी जो है आसनसोल मंडल जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आसनसोल मंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। जो ये गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, जिसे जो है क्या बोला जाता है? जीसीटी, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? जीसीटी के रूप में जाना जाता है। यही जो है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल के संबंध में जो है प्रधानमंत्री के विजन, गति शक्ति और रेल मंत्रालय के नीति के अनुरूप जो है भारतीय रेल के आसनसोल मंडल या डिवीज़न में थापर नगर, ठीक, कहाँ पे? थापर नगर झारखंड में मैथन पावर लिमिटेड की निजी साइडिंग को जो है ये सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न 7 कह रहा है कि हाल ही में ग्रोबियल बेरिक या बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा जो है राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट हो जाएगा हमारा चिली के जो है ये राष्ट्रपति बने हैं। ग्रेबियल बोरिक फॉन्ट जो है ये चिली देश के युवा राष्ट्रपति बने हैं। देखते हैं इसका व्याख्या। ग्रेबियल बोरिक फॉन्ट को चिली का जो नया है और 36वां राष्ट्रपति जो है नियुक्त किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। ग्रेबियल बोरिक फॉन्ट जो है किस मतलब उस पर हैं, ये कौन से राष्ट्रपति होंगे? ये हैं 36वें जो है राष्ट्रपति होंगे। और ये जो है 36 वर्षीय वामपंथी चिली के इतिहास में पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के, ठीक है, नेता हैं, सबसे कम उम्र के नेता। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये लेंगे सेबेस्टियन पिनेरा का जो है स्थान ये लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 8 क्या कह रहा है? 8 कह रहा है कि 15 मार्च 2022 को किस विषय के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है जो मनाया गया है? तो ये बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा ए है ये राइट हो जाएगा। फेयर डिजिटल फिनांस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेयर डिजिटल फिनांस जो है ये इस थीम के साथ ये जो विषय था इसके साथ जो है ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है मनाया गया, जो कल की डेट में 15 मार्च 2022 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि हाल ही में किसके अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 9th प्रश्न का। ऑप्शन जो हमारा टी है, गीतांजलि श्री जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में है जो लेखिका जो है गीतांजलि श्री, एक लेखिका है, का अनुवादित हिंदी जो उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है, गीतांजलि श्री का अनुवादित है, इन्होंने अनुवाद किया हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध 13 पुस्तकों में से जो है ये एक है, ठीक है। प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों की लंबी सूची में जगह बनाने वाला ये पहला जो है हिंदी का साहित्य का काम है, ठीक है। पुस्तक को मूल रूप से रेट समाधि के रूप में प्रकाशित किया गया था। किसमें? मूल रूप से जो पुस्तक थी किसमें जो है प्रकाशित की गई थी? रेट समाधि के रूप में जो है प्रकाशित की गई, भी ध्यान रखिएगा। और जो है डेजी रॉकवेल, ठीक है, और जो है डेजी रॉकवेल द्वारा इसका अंग्रेजी जो है अनुवाद किया गया। नाम क्या था? डेजी रॉकवेल नाम था, इन्होंने जो है अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है 10th राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आज के ही दिन 16 मार्च को जो है ये मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या
11th क्या कह रहा है, सिपिरी के अनुसार, प्रश्न 11 सिपिरी के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश जो है कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का 11 का ऑप्शन जो ए है, भारत जो है, इंडिया जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया। किसके अनुसार? सिपिरी के अनुसार। सिपिरी का मतलब क्या होता है? इसका होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, स्टॉकहोम, ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल इंटरनेशनल पीस रिसर्च, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट जो है सिपरी का फुल फॉर्म होता है, या हम यूँ कहें स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, जिसका हिंदी वर्जन होगा। ये कहाँ पे स्थित है? ये भी ध्यान रखिए, सिपरी कहाँ पे स्थित है, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। तो सिपरी जो है ये स्टॉकहोम में स्थित है, स्टॉकहोम में जो है ये स्थित है। और ये कैसा संस्थान है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, ये भी ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो है ये संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी सिपरी की? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1966 में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 12 कह रहा है कि भारत 75वें बाफ्टा पुरस्कार, 75th जो बाफ्टा पुरस्कार है 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 75th बाफ्टा अवार्ड 2022-2022। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विल स्मिथ जो है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 13 कह रहा है मिशन इंद्रधनुष जो है, मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ भारत में पूर्ण पोलियो टीकाकरण की सूची में कौन सा जो शीर्ष पर है, कौन सा स्टेट या कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जो है उड़ीसा जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा जो है स्थान जो है इसका शीर्ष पे है। ठीक है, उड़ीसा जो है पहले स्थान पर है मिशन इंद्रधनुष के तहत। ठीक है, 90.5% जो है इसने कवरेज के साथ भारत में पूर्ण पोलियो टीकाकरण को जो है सूचीबद्ध शीर्ष स्थान पर किया है उड़ीसा राज्य ने। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ जो आज का सेशन था 16 मार्च के जो करंट अफेयर थे, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन पाए थे, उनको मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। तो आशा करता हूं कि ये सेशन जो है आप सभी को पसंद आया होगा। और चैनल पे यदि आप हमारे नए हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।